Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 9 of exercise 6.2 chapter triangles class 10th mathematics. The question is ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक ट्रेपिज्म है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के और उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करे एट द पॉइंट ओ. शो दैट ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ. हमें ये शो करना है कि जो रेशो है ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ किसके इक्वल होनी चाहिए, सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ. तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी फिगर को अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है और इसकी फिगर क्या बनानी है हमें. जहाँ देखें हमारे पास इस वक्त ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी के. तो हम सबसे पहले इसकी ट्रेपिज्म बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें हमें ए बी पैरेलल किया है डी सी के. तो जो हमारे पास आ गई ट्रेपिजियम ए बी सी और डी और ए बी हो गई डी सी के पैरेलल. अब जो डायगोनल्स हैं इसके ए और सी डायगोनल वो इंटरसेक्ट करें एट द पॉइंट ओ पे. तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गया इसका ओ, जो डायगोनल इंटरसेक्ट हुए ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट है ओ पे. अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जब शो दैट है जहाँ टू प्रूव है तो हमें जो गिवन है उसको लिखना है और टू प्रूव को लिखना है. फिर हमें कोई कंस्ट्रक्शन स्टेप अगर हेल्प चाहिए कंस्ट्रक्शन की तो वो लिखनी है और फिर प्रूव करना है. तो जहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ इसका गिवन टू प्रूव, फिर उसके बाद आपको इसका जो कंसेप्ट यूज़ करना है इसके अंदर वो बिल्कुल ईजी बताऊँगा मैं आपको. तो पहले हम लिख लेते हैं इसका गिवन. गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन जो है वो क्वेश्चन से ही लिखना होता है. ए बी सी डी से ट्रेपिज्म इन विच ए बी पैरेलल डी सी और जो डायगोनल्स हैं ए सी बी डी इंटरसेक्ट करे ओ पे. तो इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपिजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O. नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो टू प्रूव करना में. टू प्रूव में क्या आ गया हमारे पास AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO. अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या लेनी है और क्यों लेनी है, देखें हमें करना है इसमें बीपीटी चूज़, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंसेप्ट चूज़ करना है क्योंकि हमें रेशो फाइंड करनी है जहाँ पे ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ. तो रेशो किस में से इक्वल हो सकती है, बीपीटी थ्योरम से. तो अब बीपीटी के लिए ज़रूरी है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन सेगमेंट जो है जहाँ लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए. तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं ए डी सी में, जहाँ ए बी डी में तो अभी कोई भी लाइन जो है वो इसके पैरेलल नहीं है. तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक ई ओ ड्रा करेंगे पैरेलल किसके, डी सी के. यहाँ हम इसको ई ओ डी सी के पैरेलल ड्रा करेंगे. अब जब ई ओ डी सी के पैरेलल ड्रा करेंगे तो ए बी आगे ही डी सी के पैरेलल थी क्योंकि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है. तो अब ई ओ पैरेलल डी सी हुई तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ई ओ डी सी के भी पैरेलल और ई ओ ए बी के भी पैरेलल. अब हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे ए डी सी ट्राइंगल को. जब ए डी सी ट्राइंगल लेंगे तो इसमें बी पी टी कंसेप्ट जो है अब यूज़ हो जाएगा. ई ओ पैरेलल है डी सी तो इसलिए ए ई डिवाइडेड बाई ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपान ओ सी. एक तो जहाँ पे हम बी पी टी चूज़ करेंगे. फिर नेक्स्ट हमें इसमें यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर ए डी बी ट्राइंगल में, इसमें भी ई ओ किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के.
और जहाँ पे भी हम बीपीटी यूज़ करेंगे रेशो जो है वो इक्वल होगी, DE अपॉन EA इज़ इक्वल टू DO अपॉन OB। तो इससे हम जो है इसको प्रूव कर लेंगे। तो करते हैं अब हम इसको प्रूफ, और कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं यहाँ पे। पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ड्रा EO पैरेलल DC। अब करते हैं इसका प्रूफ। AB किसके पैरेलल है, DC के, ये गिवन में है। और EO किसके पैरेलल है, DC के, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया। अगर अब इसको देखें हम, AB पैरेलल DC और EO पैरेलल DC, तो इसका मीनिंग हो गया कि AB DC के भी पैरेलल है और EO के भी पैरेलल है। देयरफॉर AB पैरेलल EO और ये पैरेलल DC हो जाएंगे। अब आते हैं इन ट्राइंगल ADC में, जहाँ में हमने BPT का कंसेप्ट यूज करना है। इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल DC हो, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जहाँ पे इसको BPT लिखें, जहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फुल लिख लें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें क्या आ जाएगा, रेशो इक्वल होगी। अब रेशो क्या होगी इसमें, ADC ट्रायंगल में, क्योंकि EO पैरेलल DC के, तो BPT में क्या होता है, AE डिवाइडेड बाई, रेशो सेम करनी है, AE डिवाइडेड बाई ED। इसका मीनिंग कि ये होता है कि जो BPT जो थ्योरम है उसके अंदर जब एक साइड जो है, कोई लाइन किसी एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल होती है, तो दूसरी दो साइड्स की रेशो जो है वो इक्वल होती है। तो दूसरी दो साइड की रेशो क्या है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम, देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। अब लेते हैं ट्रायंगल ADB ट्रायंगल को, क्योंकि EO इसके भी पैरेलल है, AB के भी। तो अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB EO किसके पैरेलल है, अब AB के, क्योंकि हमने यहाँ पे EO को किसके पैरेलल किया हुआ है, AB के, यहाँ पे जो पैरेलल है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया EO पैरेलल AB के। तो यहाँ पे भी हम BPT यूज करते हैं, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, इसकी रेशो इक्वल आएगी। अब कौन सी रेशो इक्वल होगी, क्योंकि ट्रायंगल है ADB, तो EO पैरेलल AB के, तो रेशो क्या आएगी इसकी, यहाँ पे हम इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर DE अपॉन EA, तो इसमें क्या आएगा, DO अपॉन OB। और इसमें खास बात ये ध्यान रखनी होती है, जब BPT यूज़ करते हैं तो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी सेम चलना हो। जैसे एक तरफ का मीनिंग, इस साइड में आपने DE अपॉन EA लिखा, तो इस तरफ जो दूसरी रेशो होगी वो भी DO अपॉन OB लिखना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख लें इसको कि DE अपॉन EA लिखा और इधर से आप OB अपॉन OD लिखें, फिर ये आप ना गलत कर जाएंगे। आपको अगर DE अपॉन EA लिखा, इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया, तो ऐसे ही चलना है इधर से DO अपॉन OB, क्योंकि पैरेलल लाइन EO जो है वो किसके पैरेलल है, AB के। तो ट्रायंगल हमने ले लिया है ADB। तो DE अपॉन EA अब हो गया हमारे पास DO अपॉन OB। इसको लिख लेते हैं हम, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। अब इसको हम जहाँ पे AE अपॉन ED है, इधर DE अपॉन EA है, तो ये सेम करने के लिए, इसको और इसको सेम करने के लिए यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि इधर AE न्यूमरेटर में और ED डिनोमिनेटर में। तो इसको भी हम ऐसा करते हैं, AE अपॉन करते हैं DE। जब इसको ऐसा करेंगे तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी रेसिप्रोकल करना है। तो इसका यहाँ पे हम करेंगे
इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए ई अपान इसको डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा ओ बी अपान ओ डी। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल किया, ए ई अपान डी ई आया, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना है। अब हमारे पास इसको नंबर हम दे देते हैं इसका सेकंड नंबर। अब देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में, यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड। इसमें देखें ए ई अपान ई डी और इसमें भी ए ई अपान डी ई। डी ई और ई डी दोनों सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट होती है डी ई अपान ई डी, डी ई और ई डी अपान नहीं, जहाँ पे डी ई और ई डी लाइन सेगमेंट सेम होती हैं, चाहे आप डी ई लिखो चाहे ई डी लिखो। अब ए ई अपान डी ई इज इक्वल टू ए ई अपान ई डी, इधर भी है सेम, ये सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है इनकी फर्स्ट और सेकंड में, तो राइट भी क्या होगी इनकी सेम होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए ओ अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। अब आपके पास यहाँ पे चाहिए ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, जो आपने इसका प्रूफ करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ओ सी को यहाँ पे ले जाएंगे और इस ओ बी को यहाँ पे ले आएंगे। तो इस ओ सी को यहाँ पे अगर लाते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें सी ओ लिखना है तो हम इसको ओ सी को सी ओ लिख सकते हैं और इस ओ बी को यहाँ पे ले आ सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमारे पास होता है 2/3 सपोज इक्वल टू x अपान 5, तो हम इसको 3 को यहाँ लेकर 2/x इज इक्वल टू, या 3 इधर ले सकते हैं, 3/5, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है, तो इसको सेम माना जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे हम जहाँ पे, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। तो ये आ गया हमारे पास हैंड्स प्रूव्ड, जिसको हमने प्रूव करना था। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें।